रंगापुरम नामक गांव में राजैया नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। यदि उस कस्बे में कोई समस्या या लड़ाई झगड़ा होता तो राजैया उसका समाधान कर देते थे। इसलिए जब भी उस क्षेत्र में कोई समस्या होती थी तो वे राजैया के पास आते थे। इसलिए राजैया आसपास के गांवों में बहुत मशहूर थे। एक दिन राजैया के सामने एक जटिल समस्या आ गई। राजेश और सुरेश जो एक रत्न की अंगूठी के लिए लड़ रहे थे, समाधान मांगने के लिए राजैया के पास आए। राजैया ने उनको लड़ाई बंद करके समस्या को विस्तार से बताने के लिए कहा। राजेश कहने लगा, वाह राजैया जी, मैं इस गांव का रहने वाला नहीं हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर धर्मावरम मेरा गांव है। लंबी यात्रा के बाद थके होने के कारण मैंने सोचा कि आपके गांव के बाहरी इलाके में एक पेड़ के नीचे आराम करूं। इतने में ये नरेश आए और शब्दशः अपना परिचय दिया और घनिष्ठ हो गए। मेरे हाथ की अंगूठी देखकर राजेश ने कहा कि यह अंगूठी बहुत महंगी लगती है। तुम ऐसे ही अकेले सफर कर रहे हो। उन्होंने कहा कि चोर और धोखेबाज हैं, सावधान रहें। मुझे पता ही नहीं चला कि नरेशा की नज़र पहले से ही मेरी अंगूठी पर थी। इसके बाद वह कुछ खास बातें बताकर करीब आए। बात करते करते बीच में ही रुक गए और बोले, वाह आपकी अंगूठी तो बहुत सुंदर है। मैं इसे देखकर अपनी आंखें नहीं घुमा सक रहा हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो क्या मैं इसे एक बार पहन सकता हूँ? फिर भी मुझे उसकी कपटपूर्ण बातों का एहसास नहीं हो सका। ओह, इसमें क्या बात है, आप इसे पहन सकते हैं। इतना कहकर मैंने उसे अंगूठी दे दी। उसने अंगूठी पहनते ही कहा कि यह उसकी है और झगड़ने लगा। आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना और मुझे लगा कि आप मेरे साथ न्याय कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इतने में नरेश बोला, राजैया जी, वह झूठ बोल रहा है, तुम विश्वास मत करो। वह सारी कहानियाँ सुना रहा है। क्या कोई किसी अजनबी को इतनी कीमती अंगूठी देगा? खुद सोचो। वह राजेश यह सब बातें बना रहा है और कह रहा है कि वह मुझे मेरी अंगूठी देना चाहता है। नरेश का कहना है कि आप ही मुझे न्याय दो। उन दोनों की बातें सुनने के बाद भले ही यह छोटी सी समस्या लग रही थी, राजैया के लिए थोड़ा कठिन था। बिना एक भी गलती के दोनों आत्मविश्वास से बातें कर रहे थे। हालांकि उनमें से एक अच्छा अनुभवी धोखेबाज है। भले ही वह झूठ बोल रहा है, वह आत्मविश्वास से कह रहा है। उसने एक उचित उपाय सोचने का विचार किया। ऐसा सोचकर उसने कहा, तुम थक गए होगे, मैं अपने कार्यकर्ता के साथ छाछ भेज दूंगा, पीकर आराम करो, मैं अभी वापस आता हूँ। राजैया ने कहा और अंदर चले गए। कामगार रंगन्ना भी 2 बड़े गिलासों में छाछ लेकर आया और उन दोनों को दिया। राजेश और नरेश दोनों भी आराम से बैठे हुए छाछ पी रहे थे। थोड़ी देर बाद राजैया गंभीरता से बाहर आए। आपकी समस्या सुनकर मुझे कुछ याद आया। राजैया ने पूछा, एक बार मुझे वह अंगूठी दो। उन्होंने अंगूठी हाथ में लेकर परीक्षण के तौर पर देखते हुए कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि राजैया किस बारे में बात कर रहे हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? राजेश और नरेश ने एक साथ आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, मेरा दामाद बगल के पटन में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। उनके पास एक मामला आया कि ग्राम प्रधान की अंगूठी खो गई है। यह अंगूठी वैसी ही दिखती है जो खो गई थी। कृपया मुझे बताएं कि यह अंगूठी किसने चुराई। राजैया ने दृढ़ता से कहा कि मैं तुम दोनों को पुलिस को सौंप दूंगा। नरेश तुरंत डर गया। जी, मैंने वह अंगूठी नहीं चुराई, वह अंगूठी भी मेरी नहीं है। 2 या 3 दिन पहले मुझे यह अंगूठी मेरे पिछवाड़े में मिली। उन्होंने कहा, पता नहीं कौन चोर भागते समय यह अंगूठी वहां गिरा गया। राजैया ने राजेश से पूछा, तुम्हारे बारे में क्या?
जी क्षमा करें, ऐसी ही एक अंगूठी हो सकती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा ऐसा संभावना नहीं है। यह अंगूठी ग्राम प्रधान या किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित हो। यह अंगूठी मेरे पूर्वजों की है। अगर तुम चाहो तो मैं थाने में भी यही कहूँगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। राजैया को तुरंत पता चल गया कि असली चोर कौन है। उन्होंने नरेशा को बुलाया और चेतावनी दी कि अपने साथी लोगों को इस तरह धोखा देना गलत है। हालांकि उन्होंने पहली गलती होने के लिए माफी मांगी। अपनी गलती का एहसास करते हुए नरेश राजैया से कहता है कि वह दोबारा इस तरह किसी को धोखा नहीं देगा और राजेश से मुझे माफ करने के लिए विनती करता है। राजेश ने उसे उचित न्याय दिलाने के लिए राजैया को बहुत धन्यवाद दिया।